मेरे प्यारे देश बंधुओं, मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने एक लेख लिखा है अपने ज्ञान के अनुसार, जो समझ है उसके अनुसार मैं लिखा है, जिसका टॉपिक है ठाट बाट से ग्रस्त देश के विनाशकारी राजनीति में गांधी जी की सादगी स्वभाव की आवश्यकता। इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को कुछ संदेश दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। भारत भूमि पर जन्मे महात्मा गांधी जी सत्य हिंसा के पुजारी बनकर न सिर्फ अपना देश पूरे विश्व कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन संघर्ष किया और जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। सत्य हिंसा का सिद्धांत उनके सादगी स्वभाव में कूट कूट कर भरा था। सादगी स्वभाव में अपने को इस कदर समाहित कर दिए कि अर्ध नग्न वस्त्र पहनकर अपने तन के कपड़े भी निर्धन दीन दुखियों की लाज या मर्यादा की रक्षा में समर्पित कर दिए। अपने पास निजी संपत्ति कुछ भी नहीं रखी, सारी संपत्ति देश के नाम कर दिए। सादगी स्वभाव में पूरे देश की सेवा करते करते इस प्रकार लोकप्रिय हो गए कि देश उनको राष्ट्रपिता के संबोधन से पुकारता है। स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक के इस नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। लोकतंत्र शासन विभिन्न वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। देश समृद्धि से फल फूल रहा है। बीते 7 दशकों में भी लोकतंत्र की यात्रा में विभिन्न संस्थानों का विकास सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा है और दबे कुचले समुदाय के लोग भी मजबूत बनकर उभरे हैं। दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में अभी तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन पाई, जबकि भारत ने शुरुआती दशकों में ही इंदिरा गांधी जैसी महिला के रूप में प्रधानमंत्री बनते देखा और श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भी राष्ट्रपति बनते हुए देश ने देखा और संविधान के अनुसार सांसद, विधायक और अनेक पदों पर महिलाओं को सत्ता हासिल करते हुए और उस सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होते हुए देश देख रहा है। समाज के सबसे शोषित वर्ग दलित समाज से भी बाबू जगजीवन राम, रामनाथ कोविंद और अनेक लोग सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। आज तो ऐसा लग रहा है राजनीति में सादगी का दौर ही समाप्त हो गया है। एक समय ऐसा था, सादगी ही राजनेताओं की श्रृंगार हुआ करती थी। आज भी लोग दीनदयाल उपाध्याय की सादगी को याद कर गुणगान करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी महान आत्मा थी कि अपने सादगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई बार तो कई अवसरों पर जमीन पर सोने में भी गुरेज नहीं किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी धर्म पत्नी सरकारी आवास में न रह करके अपने गांव के ही एक सामान्य से आवास में रहें। किंतु दुख की बात यह है कि आज राजनेता बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े से बड़े बंगले में रहते हैं, सुरक्षा कर्मियों के फौज और ठाठ बाट के लिए देश के संपत्ति का हनन करने में जरा सा भी गुरेज नहीं करते और नहीं तो उसका घोटाला करने में भी बहुत ही चर्चित हो रहे हैं। आज संपूर्ण मानव समाज कोरोना महामारी के संकट से ग्रस्त है। आज नहीं तो कल वैज्ञानिक इसका समाधान तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ठाठ बाट से ग्रस्त देश के राजनेता जब संपत्ति को छोड़ेंगे तभी तो उस संपत्ति का सदुपयोग कर वैज्ञानिक समाधान निकाल पाएंगे। यदि हम अपने लोकतंत्र संविधान की चिरकालीन समृद्धि चाहते हैं तो हमें ठाठ बाट के ग्रस्त राजनेता एवं राजनीति से देश को बचाना होगा और गांधी जी के सादगीपूर्ण मार्गों पर चलना होगा। तभी हमें देश को ठाठ बाट से भ्रष्ट राजनीति से मुक्ति मिलेगी। देश समृद्धि के जिस प्रकार फल फूल रहा है वह निरंतर फलता फूलता रहेगा।
जय हिंद, जय भीम, जय भारत।